वजामा। स्टूडेंट हम लोग आज क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 14 का लेक्चर नंबर 2। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने इसकी थ्योरी कंप्लीट कर ली। आज वर्कबुक में क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। देखो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन 1 है वैसा ही क्वेश्चन 2 है, यही सारी की सारी फॉर्मूला, यही सारा यूज है वो क्वेश्चन 2 में आएगा। ओके, तो 1 करेंगे, 2 आपको होमवर्क में करना है, ना आए तो मुझे बोलिए। ओके, देखो फर्स्ट क्वेश्चन 1, फिल इन द ब्लैंक्स। 3 into 5 ये मल्टीप्लिकेशन की साइन है सारी, तो 3 into 5 into x मल्टीप्लाई बाय x आर फैक्टर्स ऑफ, किसके फैक्टर है तो मल्टीप्लाई कर लो सारे का। 3 5 जा 15, x कितनी बार है 3 टाइम, तो x रेज़ टू 3। HCF ऑफ 14 ab स्क्वायर और 21 s पर b। HCF मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में से हाईएस्ट क्या कॉमन निकल रहा है, तो ये 7 2 जा 14 होगा और ये 7 3 जा 21 होगा। दोनों में से 7, यहाँ पे a यहाँ पे स्क्वायर, तो सिर्फ a कॉमन, यहाँ पे b स्क्वायर है यहाँ पे b है, तो इसे b कॉमन निकलेगा, तो 7ab। सेम यहाँ पे 9xy 12x स्क्वायर y स्क्वायर एंड 15y, तो 9 यानी 3 3 जा 9, 4 3 जा एंड 5 3 जा, तो 3 है वो सभी में आ रहा है, तो 3x यहाँ पे है यहाँ पे यहाँ पे नहीं है तो वो कॉमन नहीं निकलेगा। यहाँ पे y है यहाँ पे y है यहाँ पे भी y है, तो 3y कॉमन निकलेगा। दोनों में सेम हो वही कॉमन लेना है। 7a क्यूब प्लस 14a क्या कॉमन निकलेगा, तब यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2 बचेगा। तो तुम ही देखो यहाँ पे अगर मुझे 7a क्यूब बनाना है तो एक तो मुझे a चाहिए, a इंटू ए दैट इज s क्यूब हो जाएगा, a इंटू ए स्क्वायर यानी कि a क्यूब। अभी और क्या चाहिए 7, तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करो जाओ, तो 7a क्यूब हो गया, 7a का a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, तो मल्टीप्लिकेशन आप लोग देख चुके हो पहले, तो 7a इंटू ए स्क्वायर दैट इज 7a का क्यूब, फिर 7a इंटू 2 यानी कि 14a आ गया, जैसा चाहिए था वैसा। सेम यहाँ पे 2a, यहाँ से 2a बचा, यहाँ पे 3b बचा, यहाँ पे 4b स्क्वायर बचा, तो क्या कॉमन निकला होगा, 5 2 जा 10 यानी कि 5 होगा। अभी a स्क्वायर है यहाँ पे सिर्फ a है, तो एक और a लगा दो, अभी हो गया 10a स्क्वायर माइनस 5 3 जा 15, माइनस है तो माइनस 3 आएगा, प्लस माइनस a इंटू b आ गया वही वाला। से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा x, तो बचेगा क्या x प्लस वाई। यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा प्लस 8, तो बचेगा क्या x प्लस वाई। तो अभी x प्लस 8 और x प्लस वाई दो फैक्टर्स मिलेंगे इसके, तो क्या बचेगा x प्लस वाई। और सेम यहाँ पे 3a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। ओके, यहाँ से 3a स्क्वायर निकल गया तो क्या होगा, a होगा माइनस 3a स्क्वायर निकला है, तो अभी क्या बचा होगा 2, तो दैट इज a माइनस 2 इज योर आंसर। a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 9 इज इक्वल टू ब्लैंक, डायरेक्टली ब्लैंक है कि और कोई ब्रैकेट दिया गया है, वहां से गाइस a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 9 इज इक्वल टू ब्रैकेट का स्क्वायर है। ओके, यहाँ पे स्क्वायर दिया गया है, s स्क्वायर प्लस 6a प्लस 9, 9 के से 5 बनाने हैं कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करके बीच में टर्म आए, तो देखो x स्क्वायर प्लस मैं 9 के पार्ट्स बना रही हूँ, 3 3 जा 9 और 3 एडिशन करोगे तो बीच वाला टर्म 6 आ जाएगा, तो क्या आंसर आएगा इसका, ये आप लोग पहले देख चुके हो मल्टीप्लिकेशन वाले में। ओके, तो x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9, ये दोनों टर्म में से और ये दोनों टर्म में से कॉमन निकालना होगा, तो x प्लस 3 प्लस इन दोनों में से 3 3 जा 9 होगा, तो 3 कॉमन निकलेगा, तो x प्लस 3 बचेगा। ये दोनों ब्रैकेट सेम हो, दैट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट। तो x प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार है तो यहाँ पे आंसर में क्या आएगा x प्लस 3 का स्क्वायर। ओके, चलो नेक्स्ट देखेंगे, x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 इज इक्वल टू, तो 5 का स्क्वायर है ना ये 25 और 5 2 जा 10, तो कैसे मिलेंगे इसके आंसर, यहाँ पे देखो यहाँ पे है 25 के से 5 बनाओ कि 10 मिले, तो यहाँ पे आएंगे 5 और 5, तो कौन सा आंसर आएगा x माइनस 5 होल स्क्वायर, जैसे यहाँ पे किया माइनस 5x माइनस 5x प्लस यहाँ पे क्या था 25, अभी x कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे 5 कॉमन निकलेगा, यहाँ पे 5 बचेगा,
तो दो ब्रैकेट मिलेंगे वो x प्लस 5 के होंगे, तो दैट इज x माइनस 5 के स्क्वायर, प्लस नहीं होगा ना, माइनस है यहाँ। ओके चलो 25a स्क्वायर प्लस 30a प्लस 9। ओके अभी मैं इसको इरेज कर देती हूँ जो हमने रफ वर्क किया है वो। ओके फिर हम कैलकुलेशन वहां पे करेंगे। चलो करेंगे कैलकुलेशन। x प्लस 3 का स्क्वायर है यहाँ पे। ओके अभी करेंगे 15a स्क्वायर प्लस 30a प्लस 9। तो 25 9 से क्या होता है 225। 225 के ऐसे पार्ट्स बनाने हैं कि 35 मिले। क्या मिलना चाहिए हमें 35। ओके तो 35 नहीं 30। तो 30 कैसे मिलेंगे 225 के ऐसे पार्ट्स बनाने हैं कि हमें 30 मिले। तो 30 कैसे मिलेंगे, चलो 225 जिसके टेबल में आते हैं 225 है वो किसका स्क्वायर है 15 का। तो 15 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या हो जाएगा 30। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके 225 आया। उनके ऐसे पार्ट्स बनाओ कि 30 मिले, तो 15 प्लस 15। ओके तो 25a स्क्वायर प्लस 15a प्लस 15a प्लस 9 आ रहा है समझ में। 30a के पार्ट्स बनाए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके। अभी 5 कॉमन 5 और सिर्फ 5 नहीं 5a कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा a प्लस 3। यहाँ पे 5 कॉमन तो यहाँ पे बचेगा a प्लस 3। तो 5 में यहाँ पे 3 कॉमन निकलेगा। यहाँ पे 3 कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 5a प्लस 3। यहाँ पे बचेगा 5a प्लस 3। 5 5 25 a इंटू a स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट हुआ 5a प्लस 3, दूसरा भी 5a प्लस 3, दैट मीन्स 5a प्लस 3 होल स्क्वायर। अभी सेम यहाँ पे 49 1 जा 7 7 जा 49। तो क्या आंसर आएगा 7x माइनस 1। जैसे आगे किया वैसे ही सिंप्लीफिकेशन। a प्लस b का स्क्वायर माइनस 4ab। यहाँ पे पार्ट्स बनेंगे माइनस 7x माइनस 7x। ओके फिर कॉमन लेके सिंप्लीफिकेशन देना है। a प्लस b का स्क्वायर में से ओके तो इसके पार्ट्स a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 4ab। तो अभी क्या बचेगा 2ab और 4ab लाइक टर्म्स है, सब्सट्रैक्शन होगा तो माइनस 2ab बचेगा। तो ये किसकी फॉर्मूला हो जाएगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की। ओके यानी कि a माइनस b के स्क्वायर की। तो अभी बाकी का जो है वो इरेज कर देती हूँ ताकि आप लोगों को लिखने में आसानी हो। ओके चलो यहाँ पे स्क्वायर नाउ यहाँ पे 30 x माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4xy। तो क्या बचेगा यहाँ पे इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे तो x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर है ना। 2xy में से 4xy प्लस 4xy तो बीच में क्या बचेगा 2 में से 4 जाएगा, बड़े वाले टर्म की साइन आएगी तो यहाँ पे प्लस 2xy बचेगा। तो x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर दैट मीन्स x प्लस वाई होल स्क्वायर। 4a स्क्वायर माइनस 25b स्क्वायर दैट मीन्स 2a प्लस 5b। यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं होगा। ओके मल्टीप्लिकेशन की साइन ओके ब्रैकेट ही कैसे ओके 2a प्लस 5b एंड 2a माइनस 5b। मैंने बताया था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के दो पार्ट्स होंगे a प्लस b और एक होगा a माइनस b। ये प्लस वाला ये माइनस वाला। ये a स्क्वायर है 2a का स्क्वायर कर लो तो हो गया a स्क्वायर। यहाँ पे 5b का स्क्वायर करो तो हो गया b स्क्वायर। अभी 49x स्क्वायर माइनस 36 यानी कि ये हो गया 7x स्क्वायर और ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो 7x प्लस 6 एंड 7x माइनस 6। अभी यहाँ पे देखो x प्लस 3 है। अभी और कौन सा ऐसा टर्म है जिसका मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ करोगे तो 21 आएगा तो दैट इज 7। तो और बीच में प्लस की साइन तो यहाँ पे होगा x प्लस 7 x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32। 12 चाहिए और मल्टीप्लिकेशन चाहिए 32। तो 4 में कितने
यानी कि 8 4 32 होगा। यस, हमें चाहिए 8 प्लस 4 करना है, तो ऑलरेडी 4 माइनस है, तो यहाँ पे -8 लिखेंगे तो एडिशन हो जाएगा। तो x माइनस 8 एंड x माइनस 4, ये आंसर है। डायरेक्टली आपको टर्म देख के पता चलेगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 ब्रैकेट में x प्लस 3 कैसे होगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 ब्रैकेट में x प्लस 3, तो इसके दो पार्ट्स कैसे बनेंगे? 4 3 12, 4 में से 3 जाएगा तो x माइनस 4 बचेगा, क्योंकि 4 में से 3 को निकालना है, बीच वाला टर्म माइनस चाहिए, तो जो बड़ा होगा उसकी साइन माइनस होगी, तो x माइनस 4। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, बीच में प्लस चाहिए, लास्ट वाला टर्म माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 3। ओके, नाउ नेक्स्ट x माइनस, नाउ नेक्स्ट 30s क्यूब y स्क्वायर z डिवाइड बाई 6xy, तो 30x क्यूब y स्क्वायर z डिवाइड बाई 6xy, 6 5 30, x x कैंसिल होगा तो यहाँ पे x स्क्वायर बचेगा, y y कैंसिल होगा तो सिर्फ y बचेगा और z, तो आंसर आएगा 5x स्क्वायर y z। ओके, नाउ नेक्स्ट 24a रेज़ टू 4 b क्यूब c स्क्वायर डिवाइड बाई -8a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। आपको यहाँ से ही पता चला जाएगा कि a स्क्वायर को a रेज़ टू 4 के साथ कट करोगे तो बचेगा सिर्फ a स्क्वायर, b स्क्वायर को b क्यूब के साथ कट होगा तो सिर्फ स्क्वायर में से क्यूब कट होगा तो सिर्फ b बचेगा, c स्क्वायर पूरा कट हो जाएगा। अभी 24 और 8 की बारी, 8 के टेबल में 24 आ रहा है, यस 8 3 तो यहाँ पे 3 बचेगा, लेकिन माइनस एज इट इज, तो -3a स्क्वायर b, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 डिवाइड बाई x माइनस 5। पहले इसके फैक्टर निकालने होंगे, तो कैसे निकालेंगे फैक्टर? फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन, 15 के ऐसे पार्ट्स बनाओगे 3 बचे, तो 5x 2 बचे, तो 5x माइनस 5x प्लस 3x, क्योंकि बीच वाला टर्म हमें माइनस चाहिए, तो यहाँ पे x स्क्वायर एज इट इज और यहाँ पे 15 एज इट इज। अब क्या करेंगे? इन दोनों के टर्म में से और इन दोनों के टर्म में से कॉमन निकालेंगे, तो x माइनस 5 प्लस यहाँ पे 3 कॉमन निकलेगा तो x माइनस 5, दो फैक्टर मिल गए x माइनस 5 एंड x प्लस 3, तो x माइनस 5 इससे डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या? सिर्फ x प्लस 3। ओके, नेक्स्ट 25x स्क्वायर माइनस 45 डिवाइड बाई 5x माइनस 7, इसके दो फैक्टर निकलेंगे 5x प्लस 7 एंड 5x माइनस 7, जैसे यहाँ पे किया था वैसा। ओके, अभी 5x माइनस 7 कट हो जाएगा तो क्या बचेगा? 5x प्लस 7। अभी 6 के ऐसे पार्ट बनाने हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके 5 के पार्ट्स बनाने हैं, तो 6 1 जा 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 5। ओके, तो यहाँ पे आंसर आएगा x प्लस 3 एंड x प्लस 2, 3 2 जा 6। नाउ नेक्स्ट a प्लस बी का स्क्वायर डिवाइड बाय a प्लस बी। ओके, a प्लस बी का स्क्वायर डिवाइड बाय आप a प्लस बी करोगे तो आंसर क्या आएगा? सिर्फ a प्लस बी। ओके, क्योंकि a प्लस बी का स्क्वायर यानी a प्लस बी, उसको a प्लस बी से डिवाइड करोगे तो सिर्फ a प्लस बी मिलेगा। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से 1 किया, वैसा ही 2 3 और 4 है, वो आप लोगों को होमवर्क में करना है। कॉपी वैसा ही है, वही सारे फॉर्मूलाज है, वही सब का यूज है, आइडेंटिटीज का और सब। ओके, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वही है। सो प्रैक्टिस के लिए होमवर्क में दे रही हूँ, उसमें कुछ है नहीं, ट्रू और फॉल्स बताने हैं आप लोगों को कि है कि नहीं है, और एक है फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द ऑप्शन। ओके, तो वो कर लेना। अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है 6x क्यूब y स्क्वायर इज इक्वल टू, को फैक्टराइज करना है इसको, तो कैसे करेंगे? 6 यानी कि 3 2 जा 6 इंटू एक्स क्यूब यानी x इंटू x 3 बार, y स्क्वायर यानी y इंटू y, ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। देयरफॉर -10, तो -5 इंटू 2, 5 2 जा -10 हो जाएगा, -5 लिखा तो x स्क्वायर x इंटू x y इंटू y इंटू y। अगर आपको इसको ऐसे ना लिखना हो तो आप यहाँ पे -1 मल्टीप्लिकेशन में 5 इंटू 2 कर सकते हो। ओके, दोनों चलेगा, -5 इंटू 2 भी चलेगा और -1 मल्टीप्लिकेशन का 5 इंटू 2 भी चलेगा। 15a b स्क्वायर c, तो 5 3 जा 15। ओके, और a b स्क्वायर यानी b इंटू b और c,
चलो -30 तो -5 3 and 2 रेडी। ये हो गया -5 3 सा 15 15 2 सा 30। ये सारे प्राइम नंबर्स आ गए, अब आगे नहीं होगा। -1 करके भी कर सकते हो, इंटू a इंटू b इंटू c। सेम यहाँ पे -1 इंटू a इंटू b इंटू c। यहाँ पे 2xyz है ना, तो 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, आंसर द फॉलोइंग। सिर्फ कॉमन निकालने हैं, पूरे 14 तक है। मैंने यहाँ पे 8 तक लिखी है, बाकी के सारे आप लोगों को होमवर्क में करने हैं क्योंकि सेम मेथड है। 2 कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 निकल जाएगा तो x, यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा तो +2, यहाँ पे 2 निकलेगा तो 10 में से 2 जाएगा तो 5 2 ज़ा 10। मल्टीप्लिकेशन में देखना है, नहीं कि 8 करना है। x का x -2। सेम यहाँ पे दोनों टर्म में से x कॉमन निकल गया तो यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे x निकल गया तो कुछ नहीं है तो 1 बचेगा। ओके, अभी 4x² + 6x में से 2x निकलेगा तो 2x निकल जाएगा यहाँ से, तो क्या बचेगा 2 2 ज़ा 4 x इंटू एक्स दैट इज 4x²। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके ये टर्म आना चाहिए 6, 2x निकल गया तो अभी यहाँ पे बचेगा 3। सेम यहाँ पे 6x - 3 कॉमन निकाल लोगे तो यहाँ पे बचेगा 2 3 ज़ा 6 दैट इज 2x - 3 निकल गया तो 1। x y + x z इज इक्वल टू, और कुछ दिया होगा ब्रैकेट में, 1 सेकेंड गाइस, x y + x z इज इक्वल टू x इंटू करके ब्रैकेट है तो x कॉमन निकलेगा तो बचेगा y + z। सेम यहाँ पे x⁴ + x² तो x² निकाल दिया तो अभी यहाँ पे x² इंटू x² दैट इज x⁴ प्लस x² निकल गया तो बचेगा 1। 2x निकलेगा यहाँ से तो क्या बचेगा x² प्लस 2x निकल गया तो यहाँ पे आएगा 3। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। 8 को फैक्टराइज करना है, दोनों टर्म में से जो कॉमन निकले वो निकालो। Therefore 8x² + 14x में से क्या कॉमन निकलेगा, तो 4 2 ज़ा 14 and 4 2 ज़ा 8, 2x कॉमन निकलेगा, बचेगा क्या यहाँ पे। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो 4 × 2 × x² + 7 × 2 × x। ओके, लिख सकते हो कॉमन निकालने के लिए। अभी 2 निकलेगा, बचेगा क्या 4x² + 7 में 7x बचेगा, 2 निकाल लिया तो अभी और कुछ हाँ निकल रहा है। यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है तो 2x कॉमन निकाल लोगे तो 4x + 7, अब कुछ कॉमन नहीं निकलेगा तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नाउ यहाँ 6x³ + 3x, तो दोनों में देखो क्या कॉमन है, यहाँ पे 3 है, यस तो 3, यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x तो x, तो अभी बचेगा क्या 3 निकल गया तो 3 2 ज़ा 6 होगा तो यहाँ पे 2, x³ में से x गया तो x² + 3x है तो वो पूरा कॉमन निकल गया। तो ये डायरेक्टली 1 स्टेप में आंसर आएगा अगर आप अच्छे से समझ के करोगे तो। ओके, ऐसा ही है और कुछ टफ नहीं है पूरा चैप्टर। आप चाहो तो इस तरह से पहले फैक्टराइज करके लिख सकते हो, ना समझ में आए तो 18 यहाँ पे 4 2 2 ज़ा 9 2 ज़ा 18 and 2 2 ज़ा 4। तो चलो यहाँ पे लिखेंगे हम 9 × 2 ब्रैकेट में x⁴ - 2 × 2 × x। अभी क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ पे x4, यहाँ पे x तो सिर्फ x, यहाँ पे 9, यहाँ पे नहीं है लेकिन 2 है तो 2, तो 2x कॉमन निकल गया तो यहाँ पे 9 9 2 ज़ा 18 x³ माइनस का -2 x निकल गया तो सिर्फ क्या बचेगा 2, 2x निकल गया, ये सिर्फ 2 बचेगा तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। आपको डायरेक्टली आए तो आप लिख सकते हो। अभी यहाँ पे 7x³ कॉमन निकलेगा, यहाँ पे x² है तो सबसे पहले x² 7 निकाल लोगे तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ x, 7x² चला गया तो सिर्फ x, 7 4 ज़ा 28 और x² निकल गया तो x - 4। ओके, बस और कुछ टफ नहीं है। 15a² b² - 10ab, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, 5 3 ज़ा 15a² b²
5 2 ज़ा 10 a इंटू बी। ओके, तो 5 5 कॉमन, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ पे ए बी, तो ए बी कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा 3ab क्योंकि एक बार ए बी निकला, माइनस करके 2 और ए बी और 5 दोनों निकल गए तो सिर्फ बचेगा इतना। 9th वन 25 a क्यूब माइनस 5 a स्क्वायर, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 5 स्क्वायर a क्यूब माइनस 5a स्क्वायर, लिख सकते हो। ओके, वो भी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 5 के ऊपर स्क्वायर नहीं है ना। चलो, तो 5 कॉमन निकाल लो और a स्क्वायर कॉमन निकाल लो, तो बचेगा क्या, यहाँ पे 5 निकल गया 25 में से, तो 5 5 ज़ा 25 5 a स्क्वायर निकलेगा, तो यहाँ पे x सॉरी a माइनस 5a स्क्वायर पूरा निकल गया तो बचेगा सिर्फ 1। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अभी आएगा क्वेश्चन नंबर 8, तो ये पहले आप अच्छे से लिख लो। नेक्स्ट लेक्चर से हम आगे क्वेश्चन नंबर 8 से देखेंगे। ये था हमारा लेक्चर नंबर 2। आगे के 3 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए, वो अच्छे से कर लेना। ओके।